टाटा केमिकल्स आपको ज़्यादा अगर आप देखें अच्छा लग रहा है, इम्प्रेस कर रहा है। ओके, टाटा केमिकल्स मुझे भी वाकई अगर आप देखें इम्प्रेस कर रहा है। और अगर एक सेकंड चॉइस इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो डिटरमाइन करनी हो, निकालनी हो, फाइंड करनी हो तो यस, देखिए रेप्लिका है टाटा केमिकल्स यूपीएल का। कल भी इसने आप देखें 100 अटैम्प्ट किया था, आज का हाई भी वही है। सो लेट्स वेट फॉर दिस लेवल 893, ये 2 दिन का हाई है। चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और आपकी अगर ऑटो की सिर्फ दीवानगी है, चलाने में नहीं निवेश करने में, तो आपको थोड़ा सा आप समझना चाहिए नंबर्स को। दीपाली मेरे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त और बातचीत करेंगे उनसे 2 नंबर्स पे, और वो हैं मारुति और टाटा मोटर्स। दीपाली, पहले चहिता मारुति, नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, स्पेशली वॉल्यूम फ्रंट पे दीपाली? नंबर्स मारुति से अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और पिछले साल इस क्वार्टर का बेस भी लो था तो उसका भी एडवांटेज मिलेगा, बट ओवरऑल भी नंबर्स अगर आप लो बेस का फैक्टर भी हटा के देखेंगे तो अच्छे रहेंगे। टोटल वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में जो ओवर वॉल्यूम्स में ग्रोथ रही है वो 32.5% के आसपास रही है वाई बेसिस पे। साथ ही साथ कंपनी ने इस क्वार्टर में प्राइस हाइक भी किया है। तो एक तरफ वॉल्यूम्स की ग्रोथ, दूसरी तरफ प्राइस हाइक, जिसके कारण आपको दिखेगा कि रेवेन्यूज 47% के आसपास ग्रो हो सकते हैं मारुति के, और ये 17,770 करोड़ से बढ़कर 26,103 करोड़ आ सकते हैं। सिमिलरली लोअर बेस का इंपैक्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा फ्रंट पे भी दिखेगा। पैट कंपनी का 440 करोड़ से बढ़कर 1540 करोड़ आ सकता है। एबिटा में भी 173% की ग्रोथ रहेगी। अब 2 चीजें और बता दें आपको, मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 4 में भी हमने एक बड़ी रिकवरी कंपनी के मार्जिन्स में आती हुई देखी थी, और ये 6.7% से बढ़कर 9.1% के आसपास रहते सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पिछले क्वार्टर का बेस जो है मार्जिन्स का वो 9.1% है, उससे बेटर मार्जिन्स कंपनी इस क्वार्टर में पोस्ट कर सकती है। अगेन क्योंकि कॉस्ट को ओवरऑल बहुत सही तरीके से कंपनी ने मैनेज किया है, प्राइस हाइक किए हैं, कोई डिस्काउंट्स नहीं दिए हैं, उसकी वजह से मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 4.6% से बढ़कर 8.6% के आसपास आ सकते हैं। तो ओवरऑल अच्छे नंबर्स रहेंगे। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी आपको रिकवरी दिखेगी ओवरऑल अर्निंग्स में, और वाई बेसिस पे तो लो बेस की वजह से एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्टेड है मारुति से। मारुति, आपकी स्क्रीन पर आप देखें मारुति के नंबर्स की पॉसिबिलिटीज और प्रीएम्प्ट करने की दीपाली ने कोशिश करी। इस पर मैं चार्ट चुक लूंगा, लेकिन उससे ही काम करते हैं। पहले टाटा मोटर्स के नंबर्स के बारे में बात भी करते हैं। दीपाली, टाटा मोटर्स एंड स्पेशली ईवी नंबर्स जो होंगे दीपाली यहाँ पे, उसमें वॉल्यूम्स की एक्सपेक्टेशन है इस बार टाटा मोटर्स से? टाटा मोटर्स के ओवरऑल अर्निंग्स तो मिक्स बैग रहेंगे। हालांकि जिस ईवी की आपने बात की ही वीरेन, ईवी सेगमेंट कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, और इसी वजह से जो इनका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है इंडियन मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में, वो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म लगातार करता आ रहा है। इस बार भी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। तो अर्निंग्स में 2 चीजें देखने वाली है टाटा मोटर्स की, एक तरफ डोमेस्टिक बिजनेस, दूसरी तरफ जेएलआर बिजनेस। जेएलआर बिजनेस की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब रहेगी, वो इसी वजह से क्योंकि प्रीमियम गाड़ियों में अभी भी चिप शॉर्टेज का इशू बना हुआ है, जिसको लेकर हो सकता है भी 1-2 साल का समय और लगे। तो ओवरऑल जेएलआर की परफॉर्मेंस आपको कमजोर दिखेगी। रेवेन्यू 14% गिरेंगे, एबिटा 8% गिर सकता है। लॉस हालांकि आपको कम होता हुआ दिखेगा जेएलआर का वाई बेसिस पे 322 करोड़ से घटकर 115 के आसपास। लेकिन अगर आप इनका डोमेस्टिक बिजनेस देखेंगे तो डोमेस्टिक बिजनेस में जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स है, जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स है, वहां पर इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। इनफैक्ट इंडिया का जो कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम्स है वो इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट डबल हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। सिमिलरली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो वॉल्यूम्स है वो पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले डबल हुए हैं, यानी 64,600 यूनिट्स पिछले साल इसी क्वार्टर की थी, और इस बार जो पैसेंजर व्हीकल की वॉल्यूम्स रही हैं वो 1,30,000 यूनिट्स के आसपास रही हैं। पूरा क्रेडिट ईवीज को जाता है, नए लॉन्चेस को जाता है। टाटा नेक्सॉन कॉन्स्टेंटली 70% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं ईवी सेगमेंट में, वो अभी भी लीडर बनी हुई है, तो उससे पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए ओवरऑल अगर आप मिक्स करके देखेंगे डोमेस्टिक बिजनेस और साथ ही जेएलआर बिजनेस, तो आपको नंबर्स में लॉस थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। 4,323 करोड़ से घटकर 1,299 करोड़। रेवेन्यू 7.5% इंप्रूव हो सकते हैं। एबिटा में भी 24% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो 8.3% से बढ़कर 9.5% पर रह सकते हैं। ये ओवरऑल नंबर्स है, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, जेएलआर बिजनेस पे अभी भी थोड़ा प्रेशर दिख सकता है।